तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो काफी तुम्ही सहारे कोई बेईमानी मत करो। ये कुर्सी ना इधर कर दो या थोड़ी सी इधर करके आप इसमें बैठ जाइए, आगे ठीक कोई आएगा। इसको उधर कर दो, आप थोड़ा इधर कर लो इसको भी। इधर रोहिणी में रक्षा करना, अरे वो यजीन को बुला के बोल देंगे, वजीर जी को बोल देंगे, वो इकट्ठा कर लेंगे। आशीष जी काय के लिए ठेके, हमने ठेके पे रखा है तो नौकरी पे, जो आपके घर घर जाके निमंत्रण दे रहे हैं। खुद को बीमार रखना, बाबा रामदेव को ठेका दे दो, बाबा जी हमारे लिए 20-20 प्राणायाम रोज कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है ना। हमने तो भगवान को भी खरीद के रखा अपने पास में। क्या मंदिर कभी एक समय पर जाते हैं? मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, चौराहे पर दिखता रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। उन मुसलमानों से 5 गुना हिंदू मंदिर में जाते हैं, लेकिन मुसलमान एक साथ जाकर मंदिर में खड़े होते हैं और तुम सब अपने अपने टाइम से जाकर खड़े होते हो, इसलिए मालूम नहीं करता। और मैं क्या करूं, आपको मतलब दिलासा दूं? मैं और संतों की तरह कहूं, जाओ भगवान तुम्हारा कल्याण करे, कल्याण हो जाएगा। आज तक इतनी बार मंदिर में गए, किसी ने दुख मांगा भगवान से? ईमानदारी से बताइए, हम में से सुशील भाई आज तक कोई मंदिर में गए, किसी ने दुख मांगा? हमेशा कहा भगवान से सुख दो, फिर भी दुख मिला कि नहीं मिला? हाँ या ना? ऐसे मत गर्दन हिलाओ गिरगिट की तरह, ढंग से बोलो हाँ। ताली बजाओ, एक कपाल भाती हो जाएगी, यही फायदा तुझे करे। हम में से किसी ने मंदिर में जाकर भगवान से दुख नहीं मांगा, फिर भी दुख मिलता है, तो मैं एक बात कहता हूं, सुख भी मत मांगना। अगर तुम्हारी किस्मत में है तो सुख भी मिलेगा, क्योंकि सुख और दुख ये परमात्मा नहीं देता, ये तो हमारे अपने कर्मों का फल है। कोई लाख करे चतुराई कर्म का, लेख मिटे ना लिखाई कर्म का। बहुत बेईमानी करते हैं। ये जो आप अपने बच्चों के पीछे पड़ते हो ना, आज इस कार्यक्रम से वापस जब घर लौटे तो बुजुर्ग मन मत लौटना। अपनी उम्र में जितना है ना 70, उसमें से 0 काट के घर लौटना। ये पूरा समाज आपको बुजुर्ग बना दे, गलत नहीं बोल रहा हूं भाई साहब। मैं जानता हूं मेरे साथ के जितने मित्र हैं वो सब बुजुर्ग बन के बैठे, बीमारियां ले लेके घर पे, और मैं दौड़ता भागता हूं। मैंने तो ये दिन जी बोला था कि भैया एक रेम बनाओ कम से कम 100 फीट लंबी, बोला था, क्योंकि मेरे वजह से बोर हो जाता हूं एक जगह खड़े खड़े कार्यक्रम करके। मेरे को जब तक भागना दौड़ना ना हो तब तक आनंद नहीं आता। और मैं आपसे बोल रहा हूं, आप भी तो आदत बना के रखो। ये घर के बहू और बेटे सब आपको बुजुर्ग बना के छोड़ देंगे, जरा सा उठना इधर जाना, अरे आप बेटा आप तो ज्यादा उठ रहे हो, क्यों बुढ़े हो गए क्या? अरे याद रखो यार, 55 के बाद तो बचपन शुरू होता। तालियां बजाओ 55 के ऊपर के। ये भाई गलत बोल रहा हूं क्या? इस समय तो आपको टेंशन नहीं। हम जब छोटे थे सोचते थे जितनी जल्दी बड़े हो जाए, पैसा आ जाए, ये आ जाए, अपनी मर्जी से घूम सके, कार आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, अब सब आ गया, अब काय को टेंशन नहीं। तो मैंने आपसे कहा अब की बार ईमानदारी से गाना, बेईमानी मत करना। बेईमानी करोगे तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला। आप मंदिर में जाएं, हम सब बचपन में थे, किताबें पढ़ते थे, आजकल के जैसे मोबाइल पे नहीं देखते थे, आजकल के जैसे पढ़ाई ऑनलाइन नहीं होती थी, पहले किताब पढ़ते थे। पिताजी रात को देखने आते थे, बाहर सामाजिक विज्ञान, अंदर गुलशन नंदा का उपन्यास। बाप जी बेवकूफ बने क्या? अब वो आजकल आपके घर की बच्ची है, उनसे पूछ लो, मोबाइल सबने लाला के दे दिए, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, कितनी पढ़ाई चल रही, रील बन रही, पता है क्या? क्योंकि आपको तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता। मैं तो सच बोल रहा हूँ, मेरे तो जो विदेशों में कार्यक्रम होते हैं और पूरे युवाओं के बीच में कार्यक्रम करता हूँ, जितनी एआई की जानकारी उनको है उससे ज्यादा मुझे है। तब जाके सुनते हैं, कल का प्रोग्राम देख लेना, सारा यूथ के बीच में हुआ था, ये सुशील जी बैठना, क्योंकि वो कॉलेज के बच्चे हैं, आप उनसे उनकी भाषा में बात करोगे तब उत्तर निकलेगा, ऐसे कोई उत्तर नहीं निकलना। बिंदी लगा के आ गए, क्यों लगाई? हमारे बाप पूरे लगाते थे, हमने भी लगा दी।